जगत की भौगोलिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा आध्यात्मिक परिस्थितियां कभी एक समान नहीं रहती। वर्तमान सीमाओं के आधार पर 10-20 हजार वर्ष पूर्व की स्थितियों पर विचार करना उचित नहीं कहा जा सकता। पूर्व पश्चिम सब मनुष्य की कल्पनाएं हैं। यह जगत परिवर्तनशील है। अंतर के दैवी स्तर पर स्थिर होना चाहिए। मनुष्य समष्टि चैतन्य का ही एक अंश है। भोजन तथा जल पहले से ही तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हारी भूख मर चुकी है, तुम्हारी प्यास बुझ चुकी है, किंतु तुम्हारा अभी लक्ष्य नहीं है कि ऐसा हो चुका है। अभिमान को तोड़ने के लिए परिस्थितियां निर्माण की जाती हैं। शिष्य कष्टों के आवरण में छिपे कल्याण को नहीं जान पाता, अतः उसके लिए समर्पण का साधन कहा गया है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ दिखाई देता है, उससे अनंत गुना अधिक वह अपने अंतर में समेटे हैं। प्रत्येक क्रिया तथा घटना का संचालन अंतर से ही होता है। अपने यथार्थ गंतव्य तक पहुंचने के लिए पहले सभी प्रश्नों को हल करना होता है, सारी बातों को प्रत्यक्ष अनुभव में लाना होता है तथा जीव और संचालक के बीच पड़े हुए आवरणों तथा अवरोधों को हटाना होता है। आध्यात्मिकता इतनी सहज नहीं। यदि आध्यात्मिक यात्रा लंबी तथा कठिन है तो उतने ही धैर्य की भी आवश्यकता है। गुरु का उत्तरदायित्व केवल दीक्षा देकर ही समाप्त नहीं हो जाता, जन्म जन्मांतर तक उसे शिष्य की संभाल करनी पड़ती है। गुरु को भी अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धीरज धारण करना पड़ता है, जब तक कि शिष्य भी इस योग्य नहीं हो जाता। यदि इस जन्म में साधन की निरंतरता बनी रहे, तभी अगले जन्मों में भी बनी रह सकती है। आध्यात्मिक साधकों का दृष्टिकोण तथा हृदय उदार तथा विशाल होता है। सारा संसार ही उनका भारत है। उनकी चर्चा का आधार सारी सृष्टि होती है। जिस साधक में संपूर्ण समर्पण आ जाता है तथा अपने आप को भगवान के हाथ का यंत्र बना लेता है, उसे समय तथा जन्म मरण की कोई चिंता नहीं रहती। समर्पण एक ऐसा साधन है जो साधक को तत्काल मुक्ति प्रदान कर देता है। अतीत की सभी स्मृतियां अंतर्मन में संचित रहती हैं, जिन्हें मनुष्य स्वयं भी नहीं जान पाता। जीव अपने प्रयत्न से इस खाई को नहीं पाट सकता। जिसकी माया है वही हटा सकता है। सब कुछ ईश्वराधीन है। शांति प्राप्त करना ही आध्यात्मिकता है, किंतु यह मार्ग लंबा, कठिन तथा विघ्नों से भरा है। मनुष्य की बुद्धि ही उसकी सबसे बड़ी शत्रु बनी बैठी है। ईश्वर कृपा के बिना बुद्धि की दिशा ठीक नहीं हो पाती।